उलझने बढ़ती रही, मैं झेलता रहा। वक्त ने मैदान में उतारा, मैं खेलता रहा। लोग कहने लगे तू पागल हो जाएगा, और मैं सुनता रहा। लोगों की बातों को मन में दबाए, मैं अपने सपने बुनता रहा। कैसे बताऊं इन लोगों को कैसे बताऊं इन लोगों को कि जब वक्त बदलेगा तो मैं नहीं, मेरा विश्वास बदलेगा। फिर ये पागल नहीं, ये पागल इतिहास बदलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मुंड आपका अमित मुंड मैच में स्वागत करता हूं। और आइए आज का जो सेशन है उसमें अपन परसेंटेज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आज के जो क्वेश्चंस है वो आप लोग स्क्रीन पर देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब होता है कि जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, ठीक है। तो आइए इन क्वेश्चंस के साथ अपन डील करते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं। और आज की जो क्लास है वो परसेंटेज के लिए लास्ट क्लास होगी, ठीक है। फिर भी अगर कोई क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, और मैं उस क्वेश्चंस का आपको आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक विद्यार्थी ने एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहां पे थोड़ा सा इसमें त्रुटि है। त्रुटि क्या है क्वेश्चन में? त्रुटि थोड़ी सी देखिए, मैं आपको समझा देता हूं क्या त्रुटि क्या है, दिक्कत क्या है थोड़ी सी। ये क्या होता है, जो लिखने वाला होता है ना वो कर ही देता है कहीं ना कहीं गड़बड़, ठीक है। कोई बात नहीं है, मैं इसको सुधार देता हूं। देखिए क्वेश्चन वैसे सही है, क्वेश्चन में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक क्वेश्चन सही है। 5/3 के स्थान पर 3/5 से उसने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो उसमें प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, यहां पे छोटा सा एक नाम और ऐड कर लो कि उसमें प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, बस इतना सा है, ठीक है ना। तो आपको यही निकालना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए आप एक बात बताओ, आपको दो नंबर दिए हुए, एक तो नंबर दिया हुआ आपको क्या दिया हुआ है, 5/3 दिया हुआ है। दूसरा नंबर आपको दिया हुआ कि 3/5, यानी ये जो नंबर है वो तो क्या है, रॉन्ग नंबर है। क्या है, रॉन्ग नंबर है। और ये नंबर क्या है, राइट नंबर है, राइट नंबर, ठीक है। राइट और रॉन्ग में कैसे पता चला, अगले ने साफ साफ दिया कि 5/3 के स्थान पर उसने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए ये रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। यानी ये संख्या रॉन्ग है, ये राइट है, यानी 5/3 से अगले को मल्टीप्लाई करना था। तो आप इस क्वेश्चन को करने के देखिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं आपको बार बार यही बात बोलता हूं कि बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आप इनको अपनी तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है ना। मैं कुछ मेथड आप लोगों के सामने रखूंगा, ठीक है। देखिए यानी मैं जो रखूंगा वो आपको फास्ट से फास्ट कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप क्या करो, इस 3 का और इस 5 का क्या कर लो, एलसीएम ले लो। तो 3 और 5 का आपको एलसीएम पता है कितना होता है, 15 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो आप देखो यहां से निकाल लो। सबसे पहले मैं रॉन्ग नंबर निकाल लेता हूं। रॉन्ग नंबर क्या है, 3/5, और एलसीएम अपना क्या आया था, 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 5 को 3 बार गया, यानी कितना आ जाएगा, 9। यानी रॉन्ग नंबर से मल्टीप्लाई करने पर अपने पास जो संख्या आती है वो कितनी आती है, 9 आती है, मतलब किसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। देखिए और जो राइट नंबर है, राइट नंबर भी निकाल लो। अगर मैं उस संख्या को, अगर मैं किससे करता, राइट नंबर से मल्टीप्लाई करता, राइट नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करता, राइट नंबर अपना क्या है, 5/3 इंटू 15, कितना आ जाएगा, 5, यानी कितना आ जाएगा आपके पास, 25, ठीक है। देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 16 का डिफरेंस आ रहा है, क्या आ रहा है, 16 का डिफरेंस, ठीक है। और वो जो नंबर आ रहा है वो क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। अब बताओ इसमें प्रतिशत त्रुटि क्या हुई, यानी 25 आना चाहिए था, आ गया अपने पास क्या, 9 आ गया, ठीक है ना। तो प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए त्रुटि कितनी की है, 16 की, ठीक है ना। तो प्रतिशत त्रुटि 16/25 इंटू 100, 25 चौक 100,
और 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 चौक 64। यानी आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 64% हो जाएगा। ठीक है ना, यानी जो प्रतिशत त्रुटि आई है वो अपनी कितनी आई है, 64%। ठीक है ना, ये अपन ने इसमें गलती करी थी। ठीक है, आगे बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाक से। देखिए, एक कस्बे में 8000 जनसंख्या थी। कितनी थी भाई, यानी जो जनसंख्या, जो जनरेशन थी वो कितनी थी, 8000 थी। एक वर्ष में पुरुष कितने बढ़े, 10% उसमें वृद्धि हुई। और महिलाओं की जो जनसंख्या उसमें कितनी वृद्धि हुई है, 8% की। लेकिन जो टोटल महिला और पुरुष दोनों की जो जनसंख्या उसमें कितनी वृद्धि हुई है, 9% की वृद्धि हुई है। तो नगर में पुरुषों की जनसंख्या क्या होगी, उस नगर में पुरुषों की जो जनसंख्या, नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट कितने हैं। ठीक है, तो देखिए अब आप यहां पे देखो, इस क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से भी आप कर सकते हो। देखिए कैसे किए जाए एलिगेशन मेथड, अगर मैं इसमें यूज करूंगा तो कैसे करूंगा। देखिए, ये सपोज आपके पास है मेल, ठीक है, मेल, और ये मान लो फीमेल है। ठीक है, मेल कितने हैं, मेल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 10% की इसमें वृद्धि हुई है। और फीमेल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 8% की। लेकिन टोटल कितने की वृद्धि हुई है, 9% की वृद्धि हुई है। आगे बात समझ में, दोनों का मैं अगर डिफरेंस निकालूंगा तो इसका इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसका 9 का और 8 का, इसका डिफरेंस आ जाएगा 1। ठीक है, अगर इसका डिफरेंस निकालूंगा मैं तो कितना आ जाएगा, आपके पास डिफरेंस आ जाएगा 1, यानी 1:1। ठीक है, टोटल जनरेशन कितनी थी, ये कितना हो जाएगा 2, और टोटल जनरेशन कितने थी 8000। आपको निकालनी किसकी है, इस मेल की निकालनी है। ठीक है, तो 8000/2 इंटू 100। ठीक है, काट दिया भाई, 4000 आ गए। ठीक है, कितना आ जाएगी, सॉरी ये 100 नहीं आएगा, सॉरी 100 नहीं आएगा। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको निकालनी है वैल्यू इसकी, मेल की। ठीक है, आगे बात समझ में, 100 नहीं आएगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4000। ठीक है, आगे बात समझ में, ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए अपन। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर खर्च करता है, 20% है वो घर के किराए पर, और शेष का, यहां पे क्या लगा हुआ है, ये शेष 70%, ये नहीं है, शेष का है, ये शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, तो उसकी आय का कितना प्रतिशत बचा, यानी सेविंग क्या हुई उसकी, यानी इतना खर्च करने के बाद उसकी सेविंग निकालनी है आपको। ठीक है, देखिए आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए आप ये मान लो कि जो उसकी इनकम है, इनकम कितनी है, आप 100% मान लो, क्या मान लो, 100% मान लो। ठीक है, उसमें से इसने क्या कर दिया, 40% वो फूड पर खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया, 40% फूड पे खर्च कर दिया। हाँ आ रहा हूं। ठीक है, 20% किस पे खर्च हो गया, यानी किराए पे खर्च 20% हो गया। अब बचा कितना, 40% बचा, लेकिन 40% का 70%, यानी आप 40 का 70% निकाल लो बट्टा 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 28%। यानी ये 28% किस पे खर्च हुआ, एजुकेशन पे, बच्चों की एजुकेशन पे। ठीक है, अब बताओ कितना बचा है, बचा कितना है, देखो 40% हो गया, 60 हो गए, 20 हो गया, 60 और ये कितना हो गया 88%, तो खर्च हो गया। बचा इसके पास कितना है, 12% इसके पास ही बचा, यानी सेविंग है ये क्या है, सेविंग। ठीक है, आगे बात समझ में, और ये अपने को इसमें निकालना था। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितने नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
आ गई बात समझ में? यहां तक ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाक से, जल्दी से आ जाओ। देखिए, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं दिया, 60 मतदाताओं ने मतपत्र खाली छोड़ दिया। ठीक है, केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को मतदाता सूची का 47% जो वोट है वो प्राप्त हुए और उसने 308 मतों से जीत हासिल की। सूची में मतदाताओं की संख्या क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। देखिए, आप मान लो कि जो टोटल मतदाता है, टोटल है वो कितना है? 100 है। ठीक है, 100x मान लो इसको। ठीक है, उसमें से 10% ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट दिया ही नहीं। 10% ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट दिया नहीं। ठीक है, बच गए कितने? यानी ये 10x, इसको भी x मान लो। ठीक है, x मान रहे हैं तो फिर ठीक है। और अब बचे कितने? 90x ऐसे हैं जिन्होंने वोट दिया है। ठीक है, अब 90 में से जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको कितने वोट मिले हैं? 47x वोट मिल गए इसको। और इसको यानी 90 में से 47 गया 43x इसको वोट मिले हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से 60, ये देखो यहां पे दिया हुआ साफ साफ कि 60 मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने जो वोटिंग की नहीं, यानी उसने खाली छोड़ दिया। गए थे लेकिन उन्होंने खाली छोड़ दिया, नोटा का बटन दबा दिया। ठीक है ना, आजकल नोटा का बटन होता है भाई। ठीक है ना, अगर अपन किसी उम्मीदवार को पसंद करते हैं उसको दे सकते हैं, अगर दोनों को ही पसंद नहीं करते हैं, अगर किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है दोनों को पसंद नहीं करते तो अपन नोटा का बटन दबा सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक इसमें पता होगा कि जो दोनों का डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है? 308। यानी ये जो जीतने वाला उम्मीदवार है इससे कितने ज्यादा वोट लेके बैठा है? 308 वोट ज्यादा लेके बैठा है। ठीक है, तो देखो इसका डिफरेंस कर दो भाई, इसका डिफरेंस कर दो। देखो यहां पे मैं कर देता हूं, यहां पे 47x माइनस ये कितना है? 43x माइनस 60 बराबर क्या दिया हुआ आपको? 308। ठीक है, और ये ब्रैकेट हटाऊंगा मैं तो यहां पे क्या जाएगा? 47 माइनस 43 कितना बच जाएगा? यहां पे 4x, फिर प्लस का 60, ये 60 उधर चला जाएगा तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 308 माइनस 60, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 248। ठीक है, तो इधर से मैं इस x को 4 को इस साइड भेजूंगा तो इधर मल्टीप्लाई में, इधर क्या जाएगा? भाग में। तो x बराबर 248/4, इसको काट दिया 6 चौक 24 और 2, यानी आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 62 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 62 आ जाएगी आपको x की वैल्यू। आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है कि मतदाता सूची में कहां गया भाई ये? देखिए, मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या क्या थी? मतदाता सूची में, यानी सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? x की वैल्यू कितनी आ गई? 62 आ गई। तो 100 इंटू 62 कितनी आ जाएगी? 6200। यानी जो टोटल जो मतदाता थे, जो सूची है उसमें टोटल मतदाता कितने हैं? 6200, यानी 6200। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन देखो एसएससी सीपीओ 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस दोबारा आ सकते हैं, चांसेस बनते हैं, एग्जाम में दोबारा आने के चांसेस बनते हैं। ठीक है ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाक से। स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात आपको क्या दिया हुआ? 8:12 दिए हुए। देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं बॉयज, और ये क्या है? गर्ल्स। ठीक है, बॉयज का जो रेशियो है वो क्या है? 8, और गर्ल्स का क्या है? 12। ठीक है, यदि 50% लड़के और 20% लड़कियां, इनको क्या है? इनको छात्रवृत्ति मिली है। देखो सबसे पहले तो रेशियो को आप कंप्लीट नंबर में ले आओ। कंप्लीट में नंबर में लेके आओगे तो आप दोनों को क्या कर दो? 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आप थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है ना,
तो ये कितना हो जाएगा 80 और ये कितना हो जाएगा 120। अब देखो, अब इसमें साफ साफ दिया है कि 50% लड़के, इसके ये 50% लड़के हैं और ये भी 50% लड़के हैं, ठीक है ना। इनको क्या है, छात्रवृत्ति मिली है। 80 का 50% निकालूंगा कितना आ जाएगा 40 और इसका भी क्या हो जाएगा 40। इनको तो क्या है, छात्रवृत्ति नहीं मिली और इन 50% को छात्रवृत्ति मिली है, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं लड़कियों की। लड़कियों में 25% को क्या मिली है, छात्रवृत्ति मिली है और 75% को छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो 120 का अगर मैं 25% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 30 और इधर कितना बच जाएगा 120 में से 30 गया 90, ठीक है। यानी इनको तो छात्रवृत्ति मिली है और इनको छात्रवृत्ति नहीं मिली, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ो। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उन स्कूली छात्रों का प्रतिशत क्या है जिन्होंने छात्रवृत्ति नहीं मिली, ठीक है। तो आपको वो स्टूडेंट निकालने हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो छात्रवृत्ति लड़कों को तो 40 लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिली और लड़कियों को 90 को नहीं मिली। तो टोटल कितने हो गए 90 और 40 130 बटा टोटल कितने हैं 80 तो ये है लड़के हैं और 120 क्या है लड़कियां हैं। तो कितने हो जाएंगे 200 इंटू 100। क्या आपने अपने को तो परसेंटेज निकालना है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 130 में मैं 2 का भाग दूंगा तो कितनी बार चला जाएगा 65। यानी आपका जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 65%। यानी 65% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है, ठीक है। आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। देखो इन क्वेश्चंस को आप लिख लिया करो यार, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2017 में और एसएससी के क्वेश्चंस 80% 90% क्वेश्चंस है जो आने वाली जो एग्जाम है इन फ्यूचर में जो आने वाले एग्जाम है उसमें क्या होते हैं रिपीट होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाक से, जल्दी से आ जाओ। एक निश्चित परीक्षा में 100 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 30 है, ठीक है। यदि उत्तीर्ण उम्मीदवार, इनका औसत कितना है 35 और आगे क्या दिया हुआ कि असफल उम्मीदवारों का औसत अंक क्या है 30 है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या होगी। बहुत ही आसान है, देखो इसको भी एलिगेशन से कर लो। ये तो हो गई पास और ये क्या हो गई फेल, ठीक है। पास कितने हैं, पास है 30, ठीक, सॉरी 35, सॉरी पास कितने हैं, पास है 35। एक सेकंड भाई, हाँ देखो पास कितने हो गए 35, ठीक है। और फेल कितने हुए 10 और इनका एवरेज क्या है दोनों का 30, ठीक है। निकाल दो भाई इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ये 20 और ये कितना हो जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई 5, ठीक है। काट दो कितना हो जाएगा, ये 4 और ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो अब बताओ कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा 5 यूनिट, कितना हो जाएगा 5 यूनिट। और ये जो 5 यूनिट है, 1 मिनट, 5 यूनिट ये किसके बराबर है भाई, 5 यूनिट किसके बराबर है 100 के, यानी टोटल स्टूडेंट के, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की आ जाएगी 20, ठीक है। अगर मैं यहां से निकालना चाहूं 1 यूनिट की वैल्यू आ गई अपने पास 20, तो पास होने वाले कितने हैं 20 गुणा 4 कितने हो जाएंगे 80 और फेल होने वाले 20 इंटू 1 यानी 20 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो फेल हुए और 80 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या हुए पास हुए, ठीक है। आपको पूछा क्या है उत्तीर्ण करने वाले यानी पास करने वाले स्टूडेंट की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो पास करने वाले जो एग्जाम पास करने वाले स्टूडेंट है वो कितने 80 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्जाम को क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नए टॉपिक में, ठीक है ना। क्योंकि इस टॉपिक में मैंने कम से कम 90 क्वेश्चंस करवाए, ठीक है ना। मेरे हिसाब से मैंने
एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है ऐसा जो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा या फिर आप लोगों को आता नहीं होगा। जो जो क्वेश्चंस इसमें करवाए हैं मैंने सारे एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है ना। आप लोग जितने भी क्लासें मैंने ली हैं सारी की सारी क्लासों को एक बार दोबारा से रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है ना। आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है ना। और परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप लोगों ने अर्थमेटिक में परसेंटेज क्लियर कर लिया तो ये समझो आपने मैथ्स पर विजय प्राप्त कर ली, ठीक है ना। परसेंटेज हर टॉपिक को रिलेट करने वाला टॉपिक है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अपन कल एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे अपन, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।